वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द सरमन एट बनारस। इसको लिखा है बैटी रेंसो ने। तो इसके हम समरी की बात करेंगे। इसमें ना भगवान गौतम बुद्ध के धर्म उपदेश के बारे में बताया गया है, जो उन्होंने बनारस शहर में सबसे पहले दिया था, जो गंगा नदी के किनारे है। वहाँ पे कई लोग पवित्र स्थान स्नान करने के लिए जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने वहाँ पे जो धर्म उपदेश दिए थे वो आज तक सुरक्षित हैं। और ऐसा माना जाता है कि बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने बनारस में ही अपना पहला ज्ञान बांटा था या उपदेश दिए थे। वो ज्ञान में ये बताते हैं कि ये जो संसार है ये कष्टों से भरा पड़ा है। सभी मनुष्य किसी न किसी कष्ट से, दुख से प्रभावित रहते हैं। इसे समझना और इसका वर्णन करना अधिक कठिन है। वो बताते हैं कि जो मृत्यु है ये किसी को टाला नहीं जा सकता। सभी व्यक्तियों के लिए मृत्यु या कोई भी चीज़ है वो कभी ना कभी बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और मनुष्य का जीवन भी कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी मनुष्य की भी। तो हमें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी होने से मन में शांति नहीं आती। शांति प्राप्त करने के लिए हमें दुख, शिकायत या जो लोभ, माया, लालच के क्षोभ के जो तीर है उसको निकाल देना होगा मन से, यानी सभी कष्टों पे नियंत्रण पाना होगा, तब भी हम शांति से रह सकते हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ से। ये कहता है कि दिस इज ए स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध। कहता है ये कहानी गौतम बुद्ध की है। एन ए वुमेन, और एक महिला की कहानी है जिसका नाम था कीसा गौतमी। गौतम बुद्ध इज बर्न इनटू रॉयल्टी। गौतम बुद्ध का जो जन्म है एक राजशाही परिवार में हुआ था। एंड लीव्स द फर्स्ट 25 ईयर्स एज सच। और उन्होंने बिल्कुल रॉयल्टी जैसा जीवन लगभग 25 सालों तक व्यतीत किया था। और ये भी कह सकते हैं कि इनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से हुई थी। इनका एक पुत्र राहुल भी हुआ था। However, when he is exposed to human suffers, he leaves all his worthy duties and look for enlightenment. तो यहाँ पे क्या होता है कि उनके साथ एक घटना घटती है कि जब वो 25 साल के आसपास होते हैं तो एक दिन शिकार के लिए जाते हैं, तो उन्हें 4 लोग दिखते हैं, जिसके बाद उन्हें दुनिया में दुखों का पता चलता है। एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, एक साधु को देखते हैं दान मांगते हुए, एक मरे हुए को देखते हैं और एक बीमार को देखते हैं। तो इन सबको देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया में मनुष्य जो है वो दुखों से पीड़ित है। तो यहाँ पे कहता है कि जब उन्हें पता चला कि मनुष्य जो है वो दुखों से पीड़ित है, तो उन्होंने अपने सभी कर्तव्य छोड़ दिए, यानी राजमहल छोड़ दिए, और फिर ज्ञान के अंतर्ज्ञान के लिए, अंतर्ज्ञान की खोज में, एनलाइटमेंट माने अंतर्ज्ञान की खोज में, वो सब ये छोड़ के चले गए। पता लगाने, महल वहल छोड़ के पता लगाने चले गए, गुरुओं के पास या जंगलों में चले गए। ही अटेंस इट अंडर ए पीपल ट्री। और उन्हें जाके ये ज्ञान एक पीपल के पेड़ के नीचे मिलता है, वो भी 7-8 दिन तक लगातार तपस्या करने के बाद। ही गिव्स हिज फर्स्ट शर्मन टू शेयर हिज अंडरस्टैंडिंग एट बनारस। और वो अपना प्रथम उपदेश बनारस में देते हैं, अपनी समझ को शेयर करते हैं वहाँ पर, मतलब लोगों में अपनी समझ बताते हैं कि उन्होंने क्या ज्ञान अर्जित किया है, और वो लोगों को वो ज्ञान बताते हैं। इन हिज सरमन, उनके उपदेश में, ही टेल्स, वो बताते हैं, अबाउट ए वुमेन हुज सन डाइज। वो बताते हैं कि इस कहानी में फिर आगे बताता है लेखक कि एक महिला थी, उसका एक बेटा मर जाता है। तो वो एक महिला के बारे में बताते हैं जिसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर ए मेडिसिन टू सेव हिम। तो भगवान बुद्ध के अनुसार कहे अनुसार वो हर घर घर जाती है दवा मांगने, जिससे उसके बेटे की जान बच जाए। वो घर घर जाती है, दवा मांगती है अपने बेटे को ठीक करने की। बट इज सेंट अवे ऑल बाय ऑल एज हर सन इज ऑलरेडी डेड। लेकिन हर कोई उसे ये कह के भेज देता है कि तुम्हारा बेटा पहले ही मर चुका है, तो दवा क्या दें।
तो वन पर्सन गाइड्स हर टू बुद्धा सेइंग दैट ही विल रिसॉल्व हर प्रॉब्लम। फिर एक आदमी उसे मार्गदर्शित करते हुए कहता है कि बुद्ध जी है वो आपका मदद करेंगे, आप उनकी ओर चले जाइए। तो एक आदमी उसे कहता है कि बुद्ध जी आपकी समस्या को हल कर सकते हैं, तो आप उनके पास चले जाइए। बुद्ध सेंड्स हर इन ए सर्च ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस वेयर देयर नेवर हैज़ बीन ए डेड। तो बुद्ध उसको ऐसे घर से सरसों के बीज लाने को कहते हैं जिसके घर में आज तक कोई मरा ना हो, कोई भी चहीता प्यारा मरा ना हो। She goes from house to house and realizes that everyone has lost a loved one sometimes or the others। तो वो जाती है घर घर और पता चलता है उसे कि सबके घर में कोई ना कोई चहीता प्यारा कभी ना कभी मरा है। तो 10 इस प्रकार से सी अंडरस्टैंड वो खुद समझ जाती है द सीक्रेट ऑफ लाइफ, जीवन के रहस्य को वो समझ जाती है। एंड डेथ यानी मृत्यु के भी रहस्य को समझ जाती है, जीवन मृत्यु के महत्व को समझ जाती है कि ऑल मोटर्स यानी सभी मनुष्य नश्वर है। हैव टू मीट देयर डेथ, उन सबकी मृत्यु होनी है। वेदर दे आर रिच और अमीर, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वाइज और फूल या बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, सबको मृत्यु होनी है। यंग और ओल्ड यानी युवा हो बूढ़ा हो, सबको मरना है। द अर्लियर वन कंसेप्ट इट, द अर्लियर वन फाइंड्स पीस।